अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा ये डेसी फ्लावर बुक मार्क। अगर आप बुक लवर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। ठीक है, अगर आपको बेसिक स्टिचेस आते हैं लाइक सिंगल कुरेशिया, डबल कुरेशिया, हाफ डबल कुरेशिया, ट्रिपल कुरेशिया और स्लिप स्टिच, मैजिक रिंग, तो आप इसे ईज़िली रिक्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान से तरीके से समझाया है और डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, मेरी वीडियोस मोस्टली अनकट होती हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। ओके, इसको आप इस तरह से यूज़ करते हैं, आइडिया होगा आप लोगों को। इट्स अ डेसी फ्लावर। ओके, डेसी फ्लावर काफ़ी किस्म के होते हैं और साथ में जो हमने टेल बनाई है वो उसके लिए हमने एक लीफ बनाया है। जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं दैट इज़ ग्रीन, डार्क मरून और ये लेमन कलर है। इन तीनों कलर्स को यूज़ करते हुए हम आज का प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमें एक सीज़र की ज़रूरत होगी और यहाँ मैंने दो साइज़ेस के हुक लिए हैं, 3.5 mm और 2.5 mm। तो इन दोनों का यूज़ करेंगे हम इस वीडियो में। आगे चलकर बताऊँगी कि कब और कहाँ कौन सा हुक यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सेंटर पार्ट को रेडी करते हैं। सेंटर पार्ट को रेडी करने के लिए मैंने ये लेमन कलर लिया है। ये थोड़ा सा लेस विजिबल हो रहा है वीडियो में, लेकिन मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए हम जो है इस तरह से अपनी दो फिंगर्स पर यार्न को ऐसे रैप करते हैं और फिर इस तरह से हुक को इंसर्ट करके हम एक चेन बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक मैजिक रिंग बनके रेडी हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मैजिक रिंग बनके रेडी हो गया है। हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं क्योंकि हमें स्टिचेस कम चाहिए। अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैजिक रिंग के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे, इस तरह से यार्न ओवर करेंगे और अब हमारे हुक पे 2 लूप्स आ गए हैं। तो हम यार्न ओवर पुल थ्रू बोथ लूप्स करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया बनके रेडी हो जाएगा। नाउ वी नीड टोटल ऑफ 5। ये दूसरा बना लेते हैं, तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा, पांचवा सिंगल क्रोशिया और फिर आखिर में छठा। इस तरह से हमारे जो हैं 6 सिंगल क्रोशिया बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इस लूप को खींचकर अपने मैजिक रिंग को टाइट कर लेते हैं। इट्स टाइम टू क्लोज द राउंड। तो हम पहले वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर हुक को इंसर्ट करके अपने राउंड को क्लोज कर लेंगे स्लिप स्टिच की मदद से, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला राउंड बनके रेडी हो गया। अब हम एक चेन लेकर थ्रेड को काट लेंगे, थोड़ा सा लंबा रखेंगे। बहुत ही आसान था। पहले राउंड में मैजिक रिंग बनाया और फिर उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशिया किया और फिर हमने अपनी यार्न को कट कर लिया। अब हमने क्योंकि 6 सिंगल क्रोशिया लिए हैं तो हम इसके ऊपर 6 ही पेटल्स बनाएंगे, यानी हर सिंगल क्रोशिया के अंदर एक एक पेटल बन के रेडी होगी। सो हम इसके अंदर दूसरा थ्रेड अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने ये डार्क मरून कलर यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। हम 3.5 mm का हुक ही यूज़ कर रहे हैं अभी। ओके, इस तरह से हमने स्लिप नॉट बना ली है। अब हम किसी भी स्टिच के अंदर से यार्न को अटैच कर लेंगे। ठीक है, किसी भी सिंगल क्रोशिया के अंदर से। यहाँ से मैं इस तरह से हुक को इंसर्ट कर रही हूँ, थ्रेड में ऐसे लेंगे और थ्रेड को हुक पर टाइट कर लेंगे और दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे और एक चेन ले लेंगे। इस तरह से हमारा थ्रेड जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे पेटल्स। तो पेटल्स बनाने के लिए हम मज़ीद 2 चेन्स लेंगे, 1 2। नाउ वी हैव 3 चेन्स। सो हमने अब क्या करना है कि इसी सेम स्टिच के अंदर हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे हुक को और फिर से यार्न ओवर करेंगे। तो हमारे पास 3 लूप्स हैं, 2-2 करके हम लूप्स में से निकाल लेंगे तो एक डबल क्रोशिया बन गया। अब दूसरा डबल क्रोशिया इसी तरह बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर,
फिर तीसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। और अब हम लेंगे 3 चेन्स, 1 चेन, सेकंड चेन एंड थर्ड चेन। अब जिसके अंदर हम काम कर रहे थे उसी के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा पहला पेटल बन के रेडी हो गया। दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक, ठीक है। अब हम सेकंड बनाएंगे। सेकंड बनाने के लिए हम फिर से 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टिच है इसके अंदर हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे, पीछे से थ्रेड को छुपाते जाएंगे, ठीक है। 3 चेन्स ली, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से 3 चेन्स लेंगे, ठीक है, 1 2 3। और उसी सेम स्टिच में जहाँ हम काम कर रहे थे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर हमारे पास दूसरी पेटल भी बनके तैयार हो गई है। नाउ वी हैव 2 पेटल्स। अब हम थर्ड की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे, पहले 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है, 2 और फिर 3 इस तरह से। और अब फिर से 3 चेन्स लेंगे और उसी सेम स्टिच के अंदर हम हुक को इंसर्ट करके पेटल को क्लोज कर लेंगे। नाउ वी हैव 3 पेटल्स, 6 सिंगल क्रोशिया हैं तो टोटल 6 पेटल्स बनाएंगे इसी तरह से, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। 3 चेन्स लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टिच में 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन्स लेंगे और उसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे चौथी पेटल भी बनके रेडी हो गई है, ठीक है। अब हमने बाकी की 2 पेटल्स भी बना ली हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 पेटल्स बनके रेडी हो गई हैं। जितने भी पीछे थ्रेड्स हैं उनको हम आपस में नॉट लगा के कट कर लेंगे। एक चेन लेकर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब बैक से हमने फिनिशिंग करनी है इस फ्लावर की, तो हम इनकी आपस में नॉट लगा लेंगे और जिस तरीके से हम फिनिश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को वैसे फिनिश कर लेंगे। नॉट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है, इस तरह आपका प्रोजेक्ट जो है टाइट हो जाता है, ओपन होने के चांसेस नहीं होते। सिंपल नॉट्स लगानी हैं, 2 हैं, 2 येलो हैं और 2 डार्क मरून हैं, उन दोनों की आपस में लगा देंगे नॉट, ठीक है। सो यहाँ हमने फिनिशिंग कर ली है, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब हम इसकी टेल बनाएंगे। टेल बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्रीन कलर का यार्न लेंगे और यहाँ पे हुक हमने चेंज कर लिया है 2.5 mm का, क्योंकि हम चाहते हैं कि चेन स्टिचेस जो हैं हमारे पास टाइट आएँ, इसलिए हम इसको 2.5 mm के हुक से बनाएंगे। इसी तरीके से यार्न को हम इंसर्ट करेंगे। जहाँ पे हमने नॉट्स लगाई हैं इसी नॉट्स के अंदर से हम अपने थ्रेड को लेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने टोटल 65 चेन्स बनाई हैं। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना लंबा आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप अपने चेन स्टिचेस बना सकते हैं। आई एम मेकिंग 65 चेन्स हियर। छोटे हुक से बनाएंगे ताकि चेन स्टिचेस जो हैं टाइट आएँ। यहाँ पे हमने सारी चेन्स बना ली हैं, 65 चेन्स बन के रेडी हो गई हैं। अब हम अपने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और लास्ट में जो हमने चीज़ बनानी है वो है लीफ।
लीफ बनाने के लिए मैंने फिर से 3.5 mm का हुक यूज़ किया है। इसकी वजह यह है कि हमें लीफ थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम अपने हुक को इंसर्ट करते हैं और अपने लीफ को बनाना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होगा कि ये चेन्स आपस में मुड़ती हैं, तो इनको सही रखना है, ठीक है। अब लीफ बनाने की बारी है, तो हम क्या करेंगे कि पहले चेन स्टिच को स्किप करके दूसरे चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे। पहले एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर हम एक एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह से हमने इंक्रीज़ किया है वैसे ही डिक्रीज़ करेंगे। तो नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से लीफ की शेप आना शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमने शुरू में स्टिचेस लिए थे उन्हीं को बाद में भी लेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया और फिर एक स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह से हमारी लीफ की एक साइड बनकर रेडी हो गई है। अब हम दूसरी साइड पर भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे सेम, यानी हर सिंगल क्रोशिया के सामने सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच के सामने स्लिप स्टिच। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ की है। पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिये, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिये, फिर से 2 डबल क्रोशिये, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और लास्ट में फर्स्ट चेन के अंदर इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। और एक चेन लेकर अपने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारा जो बुक मार्क है वो रेडी है। बस हमने जो टेल रह गई है इसको पीछे की तरफ हाइड करेंगे। आप सुई की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे हुक साइज़ से कर लिया था, डिपेंड करता है आपको किस तरह आसान लगता है। इसको हमने सीना नहीं है, बस हाइड करना है, सिंपल हाइड जैसे करते हैं। वीडियो में देखिए, शायद आपको समझ आ जाए बेहतर तरीके से। यहाँ मैं एक नॉट लगा के इसको कट कर लूँगी। सो द बुक मार्क इज़ रेडी। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, आसान लगी होगी। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सारी टेल्स को हाइड कर देंगे ताकि ये इसमें नीटनेस आ जाए। सो इट्स रेडी, बेसिक स्टिचेस से बना हुआ प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।